जगन्नाथ। वैसे तो भगवान जगन्नाथ के कई अनेकों रहस्य हमें सुनने को मिलते हैं। उन्हीं में से सबसे बड़ा रहस्य ये है कि भगवान जगन्नाथ की रसोई का रहस्य। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रसोई घर को दुनिया और विश्व की सबसे बड़ी रसोई घर माना जाता है, जिसके कारण इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया हुआ है। वैसे तो भगवान जगन्नाथ की रसोई के अनेकों रहस्य हमें सुनने को मिलते हैं, किंतु आज हम जानेंगे कि इस रसोई को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। और अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रसोई 8000 फुट में फैली हुई है। यहाँ कम से कम 240 चूल्हे हैं जहाँ भगवान जगन्नाथ के लिए 56 भोगों का निर्माण किया जाता है। करीब 800 लोग मिलकर भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद और 56 भोगों का निर्माण करते हैं। और जो ये भोजन बनाने का कार्य करते हैं ये ब्राह्मण परिवार के होते हैं, जो काफी जिनकी पीढ़ियां बहुत पुराने समय से यही काम करती आ रही है और आने वाले नव युवक भी इन्हीं काम में जुटे हुए रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि भगवान जगन्नाथ के लिए जो भोजन बनाया जाता है वो महालक्ष्मी की देखरेख में ही बनाया जाता है, जहाँ बनने वाला खाना शुद्ध और सात्विक होता है। और यहाँ खाना बनाने के लिए हर रोज नए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है और खाने में प्याज, लहसुन और आलू का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है और खाना हमेशा मिट्टी के ही बर्तनों में बनाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी माना जाता है कि इस रसोई का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू की गई थी। तब पुरानी रसोई मंदिर के दक्षिण में स्थापित की गई थी, परंतु जगह की कमी होने के कारण मौजूदा रसोई 1962 से लेकर 1973 ईस्वी के बीच उस समय के राजा दिव्य सिंह मेम ने बनाई। उसके बाद से आज तक इसी रसोई में भगवान जगन्नाथ के लिए भोग तैयार किया जाता है। खाना करीब 700 हांडियों में बनाया जाता है और यह हमेशा नए बर्तन ही होते हैं। कभी भी एक बर्तन को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उन बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसे करीब 100 कुम्हार के परिवार मिलकर उन हांडियों का निर्माण करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस रसोई में 15 मिनट में 17,000 लोगों के लिए खाना तैयार कर दिया जाता है। इतनी बड़ी रसोई है यह, जितना कि आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पर पकाया जाने वाला हर एक भोजन हिंदू धर्म और हिंदू पुस्तकों में बताए जाने वाले निर्देशों के द्वारा ही बनाया जाता है। भोग में किसी भी तरह के प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता है। भोग निर्माण के लिए केवल मिट्टी के ही बर्तनों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ भोजन पकाने के लिए पानी रसोई के पास 2 कुएं स्थित है, जिनका नाम है गंगा एंड जमुना। मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए इन्हीं कुओं का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा कोई भी अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक भगवान के भोजन में 6 रसों का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। नए खाने में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला स्वाद का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। इन सभी में से तीखे और कड़वे स्वाद वाले भोजन का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में कम से कम 56 प्रकार के भोज बनाए जाते हैं, जिसमें कम से कम 15 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद में मूली, बैंगन, लाल कद्दू, बेल और अरवी का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ केवल मूंग, अरहर, चने और उड़द की दाल का ही उपयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को लगाया जाने वाला यह भोग पूरी तरह से सात्विक होता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में रोजाना लाखों भक्तों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। वहाँ का रहस्य सबसे बड़ा यह है कि चाहे भक्त कितने भी ज्यादा क्यों ना आ जाए, कभी भी भोजन वेस्ट ना ही होता है और ना ही कभी भोजन कम पड़ता है।
और इतना ही नहीं, भोजन पकाने के लिए 7 हांडियों का उपयोग किया जाता है और हांडियाँ एक के ऊपर एक रखकर 7 हांडियाँ रख दी जाती है और सबसे नीचे आग लगा दी जाती है। लोगों का यह मानना है कि जो हांडी आग के सबसे ज़्यादा करीब होगी उसमें भोजन सबसे जल्दी पकेगा, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ का यह रहस्य है कि सबसे ऊपर वाली हांडी जो आग से 6 हांडी दूर होती है वो सबसे पहले पकती है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे नंबर की हांडी का भोजन पकता है, उसके बाद तीसरे नंबर की हांडी का, और सबसे आखिरी यानी कि 7वें नंबर की हांडी का भोजन पकता है। क्योंकि इसके पीछे का क्या रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है, क्योंकि आज भी वहाँ भगवान जगन्नाथ की कुछ रहस्यमयी चीज़ें ऐसी है जिसका आज तक कोई वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाया है। अब इस बातों में कितना सच है और कितना झूठ ये तो हम नहीं जानते, ये आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो एक बार जगन्नाथपुरी ज़रूर जाइए और इसी तरह की रोचक वीडियो की जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।